मना लिया हमने रक्षाबंधन। इस भारतवर्ष में हर दिन 87 लड़कियों का बलात्कार होता है, 87 लड़कियों का रेप होता है। मैं यूं कहूं कि हर 1 घंटे में यहाँ पे 3 लड़कियों का बलात्कार होता है। और जिस लड़की का बलात्कार होता है वो किसी की बहन होती है, और जो बलात्कार करते हैं वो भी किसी न किसी बहन के भाई जरूर होंगे या हैं। साथियों, अभी 13 अगस्त की बात है। पंजाब की 16 साल की एक लड़की रात को 2 बजे आईएसबीटी देहरादून पहुंचती है। ये लड़की दिल्ली से देहरादून पहुंचती है और जिस बस में ये देहरादून पहुंचती है उस बस में ही इसका 2 बजे रात को सामूहिक बलात्कार होता है। और बलात्कार करने वाले उसी बस की ड्राइवर और कंडक्टर होते हैं। ये लड़की पंजाब जाना चाहती थी। इस लड़की को उन्होंने पंजाब की जगह देहरादून की बस में बैठाया और अपने गलत मंसूबों के साथ सारी सवारी उतारने के बाद उस लड़के के साथ वहां पर बारी बारी से गैंगरेप किया। इतना ही नहीं, जब इन दोनों ने इस लड़के के साथ बलात्कार किया उसके बाद दूसरी बस से 2 ड्राइवर और कंडक्टर को बुलाकर और साथ ही साथ एक कैशियर को भी बुलाकर इस लड़की का बलात्कार करवाया। 5 लोगों ने मिलकर 16 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंगरेप किया। अभी 8 अगस्त की बात है। पश्चिम बंगाल में हुई घटना से पूरा देश आहत था, पूरा देश सड़कों पे था। हम सब जानते हैं कि 8 अगस्त की रात पश्चिम बंगाल में एक लेडी डॉक्टर के साथ संजय रॉय नामक एक राक्षस ने जिस बर्बरता के साथ उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या करी, उसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। मुझे बोलते हुए मेरी रूह कांप रही है और आपको शायद सुनने में भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुत कष्ट हो रहा होगा। लगभग 3 बजे रात उस लेडी डॉक्टर की इस संजय रॉय नाम के राक्षस ने बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। उस संजय रॉय ने उस लेडी डॉक्टर की दोनों आंखें फोड़ दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी, हाथ की उंगलियों की हड्डी तोड़ दी। आप सोचिए, उसकी जो हिप की हड्डी होती वो तोड़ दी। उस डॉक्टर को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसकी आंखों से और उसके प्राइवेट पार्ट से, उसकी योनि से ब्लड निकल रहा था। इतनी बर्बरता कोई किसी के साथ कैसे कर सकता, जरा सोचिए। एक और हम जहां अपनी बहनों की रक्षा की कस्में खाते हैं तो वहीं कुछ बहनों का बलात्कार इस भारतवर्ष में हो रहा है और हर 1 घंटे में 3 लड़कियों का बलात्कार यहां पे हो रहा है। अब सोचिए, जब पश्चिम बंगाल में इतनी भयंकर बर्बरता हुई तो पूरा देश सड़कों पे था। पूरा देश उस लेडी डॉक्टर के लिए न्याय मांग रहा था, कैंडल मार्च निकल रहा था। और ठीक इस सब के बीच, हम और आपकी आंखों के बीच, हमारे आंखों के सामने ही इस 16 साल की मासूम बच्ची के साथ देहरादून में ये घटना हो गई। आप सोचिए, जब आप इन घटनाओं को सुन रहे हैं तो आपको कितना दुख, कितना कष्ट हो रहा है। जब उस लेडी डॉक्टर के साथ इस राक्षस ने इतनी हैवानियत की होगी तो उसको कितना कष्ट हुआ होगा, हमें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं है। इतनी पीड़ा उसको हुई होगी, उसकी शरीर में हर जगह चोट पहुंचाई गई। कितनी रोई, कितनी चिल्लाई होगी वो बहन वहां पे, जरा सोच के देखिए। हमारे तो आंसू भर के आ रहे हैं, हमारा गला भर रहा है बोलते हुए। और अब सोचिए, माँ बाप जब अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालते हैं तो कितना मेहनत लगती है। उनके अपने कोई सपने नहीं होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए जीते हैं, अपने बच्चों के लिए मरते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन को अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। लेकिन एक क्षण में कोई राक्षस आता है और इन बेटियों के साथ ऐसा कर जाता है। सोचिए उस माँ बाप का कितना दर्द होगा। हम लोगों की आत्मा इतनी आहत है, उस माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिस माँ बाप की बच्ची के साथ, इस इकलौती बच्ची के साथ ऐसा हो गया है। और यही घटना फिर देहरादून में दोहराई जाती है। हम लोग और आप लोग तो उन 2-4 चंद घटनाओं को जानते हैं जो पेपरों में, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनलों में आ जाता है। कितनी घटनाएं जो आती ही नहीं है। हर घंटे में 3 रेप, एक दिन में 87 रेप, लगभग 100 के आसपास। हम लोग केवल 2 या 3 घटनाओं को जानते हैं। कुछ घटनाएं तो सामने आती नहीं है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं, बड़ी बर्बरता उनके साथ होती है। हम किस देश में रह रहे हैं भाई। इसलिए आप जब रक्षाबंधन मनाएं
मेरी बहनें, आप अपने भाइयों से हाथ जोड़ के एक ही आग्रह करें। मैं भी और आप भी जानते हैं कि हम सब ऐसे नहीं हैं। ये चंद 2 4 6 लोग हैं जो सारे देश को गंदा कर देते हैं। सारे क्या बोलते हैं, एक तालाब पूरी मछली, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ये 2 4 चंद लोग हैं, ये लोग भी नहीं, ये राक्षस है एक्चुअली। लेकिन फिर भी मेरी बहनें, अगर आप हर भाई को ये समझाएं राखी बांधते हुए कि भाई मेरी रक्षा छोड़, तो कभी किसी बहन की इज्जत पे हाथ मत डालना, कभी किसी बहन की इज्जत के साथ मत खेलना, तो शायद थोड़ा सा कुछ सुधार हो सके। नहीं तो जिस हिसाब से चल रहे हैं, आप देखिए हर दिन में इतने रेप हो रहे हैं और कितने लोगों को तो सजा ही नहीं मिल पा रही है। कातिल बेखौफ बाहर घूम रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्या के इस मामले में देख लो, उसके साथ जो बर्बरता हुई, पूरा उत्तराखंड सड़कों पे था, लेकिन क्या हुआ, इतने लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन क्या हुआ। तो इसलिए बहनों, हाथ जोड़ता हूं, और मेरे भाइयों, आओ समाज में एक अच्छा माहौल बनाए यार। मतलब कानून भी क्या करेगा, जब हो जाएगा ठीक है, उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो लड़की तो वापस नहीं आएगी ना। इसलिए कुछ ऐसा करे कि ये घटनाएं ना हो।